मंगल ग्रह के वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति जीवन के संभावित संकेत के रूप में विचार की जाती है, यद्यपि इसे गैरजीवित प्रक्रियाओं द्वारा भी उत्पन्न किया जा सकता है। परसेवरेंस रोवर ने मंगल पर नए चट्टान के नमूने एकत्र किए हैं, जो ग्रह पर जीवन के लिए संभावित निवास स्थान की ओर इशारा करते हैं। इस प्रकार के नमूने अध्ययन को नए दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। नासा का मॉक्सी उपकरण मंगल पर ऑक्सीजन उत्पन्न करने में सफल रहा है, जो भविष्य में मानव मिशनों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। मार्स का वातावरण कमजोर चुंबकीय क्षेत्र के कारण पतला हो गया है। इस कमी के परिणामस्वरूप ग्रह की सतह से गैसों का निकलना आसान हो गया, जो जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की अनुपलब्धता का कारण बनता है। मार्स पर पानी के अतीत के प्रमाण मिले हैं, जो यह दर्शाते हैं कि यहाँ विशाल नदियां और झीलें थीं। यह जानकारी जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियों की मौजूदगी का संकेत देती है। क्यूरियोसिटी रोवर ने कार्बोनेट्स की खोज की है, जो प्राचीन जलवायु के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकते हैं। यह खोज यह बताती है कि एक समय पर मंगल पर जीवन की संभावना थी। मार्स पर पानी की स्थिति को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने दो संभावनाएं प्रस्तावित की है। पहले, पानी की उपस्थिति कभी-कभी होती थी और फिर सूख जाती थी। दूसरी संभावना यह है कि वहां का पानी अत्यधिक नमकीन और ठंडा था, जिससे जीवन के लिए परिस्थितियां अत्यंत कठोर हो जाती थीं। इस प्रकार की स्थितियों के अध्ययन से वैज्ञानिकों को महत्वपूर्ण डेटा प्राप्त होता है। हाल ही में, वैज्ञानिकों ने मंगल की सतह के नीचे एक तरल जल के भंडार की खोज की है, जो ग्रह पर जीवन के अस्तित्व की संभावना को बढ़ाता है। यह खोज आगे की अनुसंधान में एक नया आयाम जोड़ती है। मार्स की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी के कक्ष को प्रभावित करती है, जिससे जलवायु में परिवर्तन होता है। यह प्रक्रिया पृथ्वी के लिए विभिन्न जलवायु घटनाओं का कारण बन सकती है। गर्मी में वृद्धि महासागरीय धाराओं और जलवायु में बदलाव ला सकती है, जिससे बड़े तूफान और अन्य जलवायु घटनाएं उत्पन्न होती है। इस संदर्भ में दीर्घकालिक अध्ययनों की आवश्यकता है। वैज्ञानिकों को समझने की आवश्यकता है कि खगोलीय चक्र कैसे जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करते हैं, ताकि प्राकृतिक और मानवजनित परिवर्तन के बीच भेद किया जा सके। इस दिशा में अनुसंधान जारी है। भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं, जैसे ज्वालामुखीय गतिविधि और क्षरण, प्राकृतिक संरचनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये प्रक्रियाएं पृथ्वी और मार्स दोनों पर समान रूप से लागू होती है। पाराइडोलिया एक मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें मानव मस्तिष्क अनियोजित वस्तुओं में पैटर्न पहचानता है। यह प्रक्रिया अक्सर प्राकृतिक वस्तुओं में चेहरे और अन्य आकृतियों को देखने में सहायक होती है। नासा ने मार्स की सतह की उच्च रिजोल्यूशन छवियां ली है, जो यह दर्शाती है कि वहां कोई प्राचीन सभ्यता का सबूत नहीं है। इसके विपरीत, केवल सामान्य भूवैज्ञानिक रूप पाए जाते हैं। यूरोपा की सतह के नीचे 40 से 100 मीटर गहरा महासागर है, जो इसे जीवन की खोज के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। इस परिकल्पना पर शोध जारी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बर्फ की परत में दरारों से पानी के फव्वारे अंतरिक्ष में निकल सकते हैं, जो जीवन के संकेत हो सकते हैं। यह जानकारी आगे के अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण है। 2011 में, खगोलज्ञों ने एक विशाल जलवाष्प का बादल खोजा, जो एक क्वासर के चारों ओर है, जो जीवन के अस्तित्व का संकेत प्रदान करता है। यह अध्ययन ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में सहायक है। मार्स के चंद्रमाओं, फोबोस और डेमोस के बारे में चर्चा की जा रही है, जो धीरे धीरे ग्रह के करीब आ रहे हैं। यह अध्ययन ग्रहों के विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि मार्स पर चावल उगाना संभव है, जिससे भविष्य में मानव बस्तियों के लिए कृषि के अवसर खुल सकते हैं। यह जानकारी उपनिवेशीकरण के लिए नवीनतम संभावनाएं प्रस्तुत करती है। मार्स पर एक पुरानी बर्फ की चादर की खोज की गई है, जो यह संकेत देती है कि इस ग्रह पर पानी की मौजूदगी हो सकती है। यह जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। गुफाएं हमारे पूर्वजों का निवास स्थान थीं, जो उन्हें तूफानों और शिकारियों से सुरक्षा प्रदान करती थीं। यह आदान प्रदान मनुष्यों के लिए भी लाभकारी हो सकता है। गुफाओं में निवास करना बाहरी खतरों से बचने का अवसर प्रदान करता है और इसके अंदर की संरचना को सुरक्षित बनाने में सहायक हो सकता है। इससे संसाधनों की लागत भी बचाई जा सकती है। मार्स पर गुफाएं बड़े समुदायों का समर्थन कर सकती है, जिससे जीवनयापन के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। वैज्ञानिकों ने 9 गुफाओं की पहचान की है। अंतरिक्ष में एक विशाल दर्पण बनाना,
जो सूर्य की रोशनी को मार्स पर परावर्तित करे, एक और संभावित विधि है। हालांकि इस दर्पण के निर्माण की लागत अत्यधिक होगी। यदि हम छोटे सौरपाल का निर्माण करें, तो यह सूरज की रोशनी को रात के समय में मार्स पर प्रतिबिंबित कर सकता है। यह प्रक्रिया तापमान में 1% की वृद्धि कर सकती है। मार्स पर जल की गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण समस्या हो सकती है, लेकिन उचित प्यूरिफिकेशन उपकरणों के माध्यम से इसे शुद्ध करना संभव है। यह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पीने योग्य जल की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। मार्स पर दरवाजे जैसी आकृति को प्राकृतिक बलों, जैसे कि वायु और अपक्षय द्वारा बनाया गया है। यह आकार केवल एक चट्टान में एक प्राकृतिक उद्घाटन है, लेकिन इसकी संरचना पर चर्चा आवश्यक है। वैज्ञानिकों ने इस दरवाजे के आकार के बारे में कई सबूत एकत्र किए हैं, जिससे सिद्ध होता है कि यह केवल एक प्राकृतिक गठन है। यह जानकारी अध्ययन में प्रामाणिकता जोड़ती है। इस वीडियो में अन्य ग्रहों और उल्का पिंडों पर अजीब संरचनाओं का उल्लेख किया गया है, जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। यह अध्ययन एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। अपोस नामक क्षुद्र ग्रह की विशेषताएं और इसका आकार 12,200 फीट है। इसकी पृथ्वी से दूरी 19,000 मील होगी, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यदि अपोस जैसी वस्तु पृथ्वी पर गिरती है, तो इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। इससे जीवों का विलोपन और महत्वपूर्ण संरचनाओं को गंभीर नुकसान हो सकता है। विज्ञानियों ने संभावित खतरों से निपटने के लिए कई उपाय विकसित किए हैं, जिनमें क्षुद्र ग्रहों को मार्ग से हटाने के लिए अंतरिक्ष यान का उपयोग भी शामिल है। यह रणनीति संरक्षण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मंगल ग्रह की मिट्टी में खनिज होते हैं, जो पौधों के लिए अनुकूल नहीं है, जिससे मंगल पर जीवन का विकास और भी कठिन हो जाता है। यह एक प्रमुख बाधा है, जिसका सामना करना होगा। टेराफॉर्मिंग से संबंधित प्रक्रियाएं बेहद समय और वित्तीय संसाधनों की मांग करने वाली होती है। इस प्रक्रिया में कई वैज्ञानिक और तकनीकी चुनौतियां भी शामिल होती है, जिन्हें संबोधित करना आवश्यक है। धरती से मंगल पर पानी पहुंचाने के लिए विशाल संसाधनों की आवश्यकता होगी। इससे धरती पर जल संकट और अधिक गहरा हो सकता है, जो दीर्घकालिक योजनाओं की आवश्यकता को दर्शाता है। उपयुक्त उपकरण और संसाधनों की कमी उपनिवेश की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती है। इसलिए सही तैयारी और योजना बनाना आवश्यक है। यह प्रक्रिया सफल उपनिवेश के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत करती है। ये संसाधन उपनिवेश की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। मानव कारक, जैसे सहयोग और संचार, उपनिवेश की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि लोग एकजुट होकर कार्य करें।